की वीडियो में हम केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझने वाले हैं। हमारे पास प्रश्न पहला दिया क्या दिया गया है, विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, इसके लक्षण लिखिए एवं उपयोग भी लिखिए। क्या लिखना है, विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, इसके लक्षण लिखिए एवं उपयोग भी लिखिए। तो हमारे पास विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है, तत्वों अथवा अर्धशैलों को उनके मानक इलेक्ट्रॉन विभव के घटते या बढ़ते क्रम में, क्या होता है, घटते या बढ़ते क्रम में रखने से एक श्रेणी क्या होती है, एक श्रेणी बन जाती है जिसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। क्या होता है, तत्वों अथवा अर्धशैलों को उनके मानक इलेक्ट्रॉन को अगर बढ़ते क्रम में रखेंगे हम तो हमारे पास एक श्रेणी बन जाती है। क्या बन जाती है, श्रेणी बन जाती है जिसे हम विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। अब हम समझेंगे लक्षण। हमारे पास लक्षण क्या होते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर स्थित धातु अपने से नीचे स्थित धातु को उनके लवण के विलयन में मुक्त करती हैं। फिर क्या करते हैं, मुक्त करती हैं। क्या करते हैं, मुक्त करती हैं। फिर दूसरा हमारे पास क्या होता है, विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर स्थित धातुएं अम्लों से क्रिया करके, अगर हाइड्रोजन से ऊपर जो धातुएं होंगी हमारे पास यानी कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में, वो क्या होती हैं, हाइड्रोजन से ऊपर धातुएं अम्लों से क्रिया करके क्या करती हैं, हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। क्या करती हैं, हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। हमारे पास विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है, चूँकि तत्वों अथवा अर्धशैलों को उनके मानक इलेक्ट्रॉन विभव के घटते या बढ़ते क्रम में रखने से, क्या होता है, तत्वों को घटते या बढ़ते क्रम में रखेंगे तो हमें एक श्रेणी बन जाती है। इसी श्रेणी को क्या कहते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं, बन जाती है जिसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। लक्षण हमारे पास विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर स्थित धातु अपने से नीचे स्थित धातु को अपने लवणों के विलयन से मुक्त करती हैं। क्या करती हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर स्थित धातु अपने से नीचे स्थित, विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो ऊपर धातुएं होंगी स्थित धातु अपने से नीचे स्थित धातु को क्या करती हैं, लवण के विलयन से, जो लवणों के विलयन से क्या होती है, मुक्त करती हैं। दूसरा, विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर स्थित धातुएं अम्लों से क्रिया करके क्या कहते हैं, हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। क्या कहते हैं, हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। फिर उपयोग हमारे पास क्या होगा, दो उपयोग। पहले उपयोग है सेल का मानक विद्युत वाहक बल का क्या कहते हैं, निर्धारण करने में, यानी EMF, सेल का मानक विद्युत वाहक बल का निर्धारण करने में। दूसरा क्या है हमारे पास, धातुओं की क्रियाशीलता की तुलना करने में। क्या, धातुओं की क्रियाशीलता की तुलना करने में। दूसरा क्या है, धातुओं की क्रियाशीलता की तुलना करने में। फिर हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह एल्डिहाइड के रूप में उपस्थित होने को कैसे सिद्ध करेंगे। यानी सिद्ध कीजिए कि ग्लूकोज, ये सब क्वेश्चन आया था पेपर में, कैसे, यहाँ पर किस प्रकार क्वेश्चन आया था हमारे पास, यानी ग्लूकोज क्या आया था, ग्लूकोज क्या आया था, ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह एल्डिहाइड के रूप में उपस्थित होने को सिद्ध कीजिए। यह ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह पाया था, यह सिद्ध करना है हमें। तो यहाँ पर किस प्रकार आया था, ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह एल्डिहाइड के रूप में उपस्थित होने को सिद्ध सिद्ध कैसे करेंगे, होने को कैसे सिद्ध करेंगे। तो हम सिद्ध करेंगे यहाँ पर, किस प्रकार सिद्ध करेंगे, यहाँ पर एक क्वेश्चन हमारे पास आ सकता है, सिद्ध करो कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एल्डिहाइड समूह पाया जाता है। तो हमें इसको सिद्ध करेंगे। पहले हम क्रिया कराएंगे किसके, फेलिंग विलयन से क्रिया। यहाँ पर लिखेंगे फेलिंग विलयन से क्रिया। किससे क्रिया, फेलिंग विलयन से क्रिया। किसे क्रिया, पहला हमारा फर्स्ट पार्ट होगा सिद्ध करने के लिए, फेलिंग विलयन से क्रिया, फेलिंग विलयन से क्रिया कराएंगे हम पहले। तो यहाँ पर पहले हम CuSO4 की क्रिया कराएंगे। किसी की क्रिया कराएंगे, CuSO4 यानी कि कॉपर सल्फेट CuSO4 प्लस किससे क्रिया कराएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH, NaOH। फिर यहाँ पर 2 लगा दिया हमने, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, Cu यानी कि CuOH, Cu पर 2 प्लस होते हैं तो CuOH का क्या बन जाएगा, यहाँ पर होल ट्वाइस बन जाएगा प्लस, और हमारे पास क्या बन जाएगा, Na2SO4 क्या बन जाएगा, Na2SO4 क्या बन जाएगा, Na2SO4। फिर इसको हम इधर उठा लाएंगे, क्या उठा लाएंगे, इधर। तो यहाँ पर CuOH का होल ट्वाइस प्लस किसकी क्रिया, ग्लूकोज का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, CHO, क्या होता है CHO, फिर यहाँ पर होता है CHOH का होल 4, और हमारे पास क्या होता है ग्लूकोज का फार्मूला, यहाँ पर CH2OH, क्या होता है CH2OH, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पर ग्लूकोनिक अम्ल, क्या बनेगा, ग्लूकोनिक अम्ल। यहाँ पर OH लग जाएगा, यहाँ पर COOH हो जाए, बाकी जो का तो नोट कर देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर CHOOH का होल 4, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, CH2OH, जिनको तो CH2OH, ये क्या है, ग्लूकोनिक अम्ल। क्या है, ग्लूकोनिक अम्ल। यहाँ पर नाम लिख देंगे ग्लूकोनिक अम्ल।
क्या नाम है इसका, ग्लूकोनिक अम्ल। और यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारे पास Cu2O यानी कि लाल अपक्षेप यानी कि Cu क्यूप्रस ऑक्साइड यानी कि Cu2O, इसका नाम क्या है क्यूप्रस ऑक्साइड प्लस। और यहाँ पर क्या बन जाएगा 2H2O, क्या बन जाएगा यहाँ पर, और में H2O बन जाएगा 2H2O, तो बन जाएगा यहाँ पर 2H2O, क्या बन जाएगा प्लस 2H2O, क्या बन जाएगा 2H2O। और हम फिर क्या करेंगे यहाँ पर, फिर इसकी क्रिया हमारे पास क्या करेंगे 2H2O, क्या है यहाँ पर, फिर टालन अपकर्मक, पहले क्रिया कराएंगे फेलिक विलयन से क्रिया, अब कराएंगे टालन अपकर्मक से क्रिया। टालन यहाँ पर लिखेंगे टोलिन टॉलिन टालिन अभिकर्मक अभिकर्मक टालन अभिकर्मक से क्रिया। तो फिर इसमें ले लेंगे NH4OH यानी कि अमोनियम हाइड्रॉक्साइड, यहाँ पर क्या लेंगे NH4OH प्लस यानी कि सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 का मिश्रण लेंगे यहाँ पर, यानी कि NH4OH Ag3NOH को मिश्रण को टालन करना कहते हैं। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा AgOH बन जाएगा, क्या बन जाएगा AgOH प्लस बन जाएगा यहाँ पर NO3 बन जाएगा, क्या बन जाएगा NO3। अब यहाँ पर क्या करें, इसको हम इधर ले आएंगे, ये AgOH2 यहाँ पर लगा देंगे, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा यानी कि Ag2O, क्या बन जाएगा Ag2O प्लस क्या बन जाएगा H2O। फिर Ag2O को इसको टालन में कोई ये टालन में हमारे पास इसकी क्रिया इससे कराना टालन में ग्लूकोज की, तो यहाँ पर CHO ग्लूकोज का भाई फार्मूला लिख देंगे CH2OH का होल 4, फिर यहाँ पर क्या बन जाएगा क्या बन जाएगा यहाँ पर क्या है फार्मूला, क्या होता है CHOH होता है, क्या होता है CHOH, फिर होता है CH2OH, इसकी क्रिया करा देंगे नहीं टालन में करना यह है Ag2O, तो हमारे पास क्या बन जाएगा रजत दर्पण बन जाएगा। अब क्या बन जाएगा ग्लूकोनिक अम्ल बन जाएगा, क्या बन जाएगा ग्लूकोनिक अम्ल, यहाँ बन जाएगा COOH, फिर यहाँ पर CHOH का होल 4, और हमारे पास क्या बन जाएगा CH2OH, इसका नाम क्या है ग्लूकोनिक अम्ल। और यहाँ पर क्या बन जाएगा रजत दर्पण 2Ag, इसका नाम क्या है रजत दर्पण, क्या नाम है रजत दर्पण। ये क्या है सिद्ध, यही तो मैं सिद्ध करना था, ग्लूकोज को कार्बोनिल समूह एल्डिहाइड के रूप में उपस्थित होने का कैसे सिद्ध करेंगे, यही आपको करना है, सिद्ध हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा सिद्ध हो जाएगा। यहाँ पर क्या करेंगे अब तीसरा क्वेश्चन, क्या होता है जब कि क्लोरोबेंजीन की निम्नलिखित अभिक्रिया होती है नाइट्रीकरण, हेलोजनीकरण, सल्फोनीकरण, यानी एक क्वेश्चन आया था क्या होता है जब, यहाँ पर क्या होता है जब कि क्लोरोबेंजीन की निम्नलिखित अभिक्रिया होती है नाइट्रीकरण, हेलोजनीकरण, सल्फोनीकरण। तो ये हमें करनी है, क्या करनी है, क्या होता है जब क्लोरोबेंजीन की निम्नलिखित अभिक्रिया होती हैं, तो यहाँ पर करेंगे हम क्या होता है जब क्लोरोबेंजीन की निम्नलिखित अभिक्रिया होती हैं। पहले क्या होती है हमारे पास नाइट्रीकरण, क्या होती है नाइट्रीकरण, तो क्लोरोबेंजीन का फार्मूला मालूम होना चाहिए, यहाँ पर के पास क्या होता है फार्मूला क्लोरोबेंजीन का, यहाँ पर लिखेंगे हम, इनकी बेंजीन रिंग बनाए उसके Cl लगा देंगे तो क्या हो जाएगा क्लोरोबेंजीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा क्लोरोबेंजीन, ये क्या हमारे पास हो गया क्लोरोबेंजीन। यहाँ पर H होगा, इसमें यहाँ पर H होगा, हर जगह H होगा, यहाँ पर H होगा बेंजीन में, यहाँ पर H होगा, यहाँ पर H होगा, हर जगह H होता है। फिर इसकी यानी नाइट्रीकरण करना है, यानी पहला हमारे पास क्या है नाइट्रीकरण, ये क्या है हमारे पास नाइट्रीकरण है, नाइट्रीकरण इसका कराएंगे हम किस प्रकार, यानी कि O किसकी क्रिया नाइट्रीकरण क्रिया NO, किसकी क्रिया NO2OH, किसकी NO2OH किसकी क्रिया नाइट्रीकरण। तो यहाँ पर कराएंगे नाइट्रीकरण, यहाँ पर OH लिख देंगे OH NO2 लिख दिया हमने, यहाँ से EH OH का निकल जाएगा H, इसके उपस्थिति में कॉन्सेंट्रेशन यानी कि कॉन्सेंट्रेशन H2SO4 की उपस्थिति में H2SO4 नाइट्रीकरण हमने कराया, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा H2O निकल जाएगा, यहाँ पर हमने H2O क्या कर दिया निकाल दिया, तो यहाँ पर यानी कि क्या होगा यहाँ पर NO2 क्या ऑर्थो पर लग जाएगा, किस पर ऑर्थो पर लग जाएगा, यहाँ पर लग जाएगा ऑर्थो पर, ऑर्थो नाइट्रोबेंजीन इसका नाम हो जाएगा। और यहाँ पर NO2 एक ऑर्थो पर लग जाएगा, एक पैरा पर लग जाएगा, ये क्या होता है ऑर्थो, अगर कोई समूह लगाओ यहाँ पर क्या होता है ऑर्था, यहाँ पर क्या होता है पैरा, फिर यहाँ पर क्या होता है मेटा,
तो यहाँ पर लगा देंगे हम ऑर्थो, यहाँ पर लगाइए के बाद क्या लगा देंगे ऑर्थो पर सी एल को हम जिंक का तीव्र लिखेंगे। यहाँ पर सी एल को जिंक का तीव्र लिखा हमने। यहाँ पर लगा दिया NO2 किस, यहाँ पर क्या लगा दिया NO2। ये क्या है ऑर्थो पर। फिर या मेट यानी पेरा पर लगा देंगे। क्या लगा देंगे पेरा पर। तो यहाँ पर लगाएंगे पेरा पर तो क्या हो जाएगा यहाँ पर पेरा पर लगा देंगे। तो यहाँ पर सी एल को हमने जिंक का तीव्र रखा है। यहाँ पर एक क्या लगा देंगे पेरा पर यानी कि NO2 यानी कि NO2। तो यहाँ पर इसका नाम क्या ऑर्थोक्लोरोबेंजीन। क्या नाम क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। क्या नाम ऑर्थो, इसका नाम क्या ऑर्थोक्लोरो नाइट्रोबेंजीन। क्या ऑर्थोक्लोरो नाइट्रोबेंजीन। इसका नाम क्या है पेरा। इसका नाम क्या है पेरा पर लगा है। तो पेरा क्लोरो यहाँ पे वही लिखना क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। पेरा क्लोरो या लिख देंगे क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। क्या नाइट्रोबेंजीन ये बन गया हमारे पास। फिर हमें क्या करना है हेलोजनीकरण। क्या कराना है हेलोजनीकरण। दूसरा पार्ट क्या है हमारे पास हेलोजनीकरण। हेलोजनीकरण कराएंगे। इसका हेलोजनीकरण किस पर कराएंगे हम यहाँ पर हेलोजनीकरण। तो यहाँ पर वही फार्मूला लिखेंगे क्लोरोबेंजीन का हमने फार्मूला लिखा। ये लिख दिया क्लोरोबेंजीन का फार्मूला। Cl यहाँ पर एक एच होगा, मान लीजिए एक यहाँ पर एच होगा। कहाँ पर होगा ये यहाँ पर एच, यानी कि यहाँ पर एक एच लिखा हमने, यहाँ पर यानी कि किस पर लिखा हमने एक क्या है ऑर्थो पर, एक क्या है पेरा पर। फिर क्लोरोबेंजीन Cl2 से क्रिया किसकी कराने हैं Cl2 से क्रिया बना दिया हमने। इसका ये इसको लिखा किस प्रकार था HNO3 था, यानी कि नाइट्रिक अम्ल, यानी कि HNO3 क्या था नाइट्रिक अम्ल। इसको इस प्रकार तोड़ सकते हैं। अब कराएंगे हम हेलोजनीकरण। क्या कराएंगे हेलोजनीकरण किस प्रकार कराएंगे Cl2 लेंगे, यानी कि Cl2 यहाँ पर लेंगे हेलोजनीकरण में। तो Cl को एक बार लिख देंगे Cl, यहाँ पर Cl लिख दिया। फिर हमारे पास क्या बनेगा यहाँ पर वही काम करना है। क्या करना है काम है एक हमें लगाना है ऑर्थो पर लगा देंगे Cl, एक पेरा पर लगा देंगे। 2 Cl हैं चूँकि हमारे पास, तो लगा देंगे क्या लगा देंगे ऑर्थो पर, एक किस पर लगा देंगे पेरा पर। तो यहाँ पर बनाएंगे ऑर्थो पर किस पर एक पेरा पर, ऑर्थो पर एक हमने लगाया किस पर ऑर्थो Cl यहाँ पर लगा दिया, एक लगाया ऑर्थो पर, फिर एक लगा देंगे पेरा पर। पेरा पर लगा दिया यानी कि Cl, यहाँ पर एक Cl लगा दिया पेरा पर। फिर हमें किसकी कराना है सल्फोनीकरण। किसका कराना है सल्फोनी। इसका नाम क्या होता है क्या होगा ऑर्थोडाइक्लोरोबेंजीन। इसका नाम क्या होगा ऑर्थोडाइक्लोरोबेंजीन। फिर इसका नाम क्या हुआ पैराडाइक्लोरोबेंजीन। क्या होगा पैराडाइक्लोरोबेंजीन। फिर कराएंगे इसका सल्फोनीकरण। क्या कराएंगे हम सल्फोनीकरण, यहाँ पर लिखेंगे थर्ड सल्फोनीकरण, यहाँ पर कराएंगे सल्फोनीकरण। तो सल्फोनीकरण यहाँ पर किस प्रकार होगा यहाँ पर कराएंगे सल्फोनीकरण। बेंजीन का भाई फार्मूला लगाएंगे Cl, यहाँ पर एक एच, यहाँ पर ऑर्थो पर एक पेरा पर, ऑर्थो पेरा सल्फोनीकरण की H2SO4 यानी कि H2SO3 यानी कि H2SO3 को किस प्रकार लिख सकते हैं HSO3 यहाँ पर एक HSO3 को इस प्रकार ले सकते हैं। यहाँ पर क्या फार्मूला होगा HSO3। ये क्या होता है सल्फोनीकरण H2SO3 होता है H2 को हमने तोड़ दिया HSO3। फिर यहाँ पर क्या बन जाएगा यही लगा देंगे, यानी कि क्या लगा देंगे HSO3 के यहाँ पर लगा देंगे HSO3, यहाँ पर लगा देंगे HSO3। तो यहाँ पर क्या निकल जाएगा H2 निकल जाएगा यहाँ पर क्या निकल गया H2O।
H2 यहाँ पर Cl जो कहती हूँ, यहाँ पर लग जाएगा H, क्या लग रहा है H या HSO3 पहले हम लिख दिया HSO3। फिर ये ऑर्थो पर एक पेरा पर लग जाएगा, किस पर लग जाएगा पेरा पर Cl जो कौन सा लिखा यहाँ पर लिख देंगे HSO3। HSO3 हो गया। इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या हुआ अगर ऑर्थो, क्या नाम ऑर्थो क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक। इसका नाम क्या ऑर्थो, इसका नाम क्या ऑर्थो क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक अम्ल। इसका नाम होगा क्या ऑर्थो, इसका नाम होगा पेरा। यहाँ पर पेरा लगा देंगे, वहाँ जिम का तो लिख देंगे यहाँ पर। ये क्या हो गया हमारे पास तीनों रिएक्शन हो गई। अब समझेंगे क्या लेंथेनाइड संकुचन क्या है, इसे कारण सहित स्पष्ट कीजिए। क्या लेंथेनाइड संकुचन क्या है, इसे कारण सहित स्पष्ट करना है। तो हमारे पास क्या होता है लेंथेनाइड तत्वों में परमाणु क्रमांक बढ़ने पर उनके परमाणु तथा आयनिक आकारों में होने वाली स्थिर कमी लेंथेनाइड संकुचन कहलाती है। क्या कहलाती है, लेंथेनाइड तत्वों में परमाणु क्रमांक बढ़ने, जो परमाणु क्रमांक जब बढ़ेंगे, परमाणु क्रमांक बढ़ने पर उनके परमाणु तथा आयनिक आकारों, जो परमाणु क्रमांक बढ़ने पर उनके आयनिक आकारों में होने वाली जो कमी होगी, क्या होगी जो कमी, इस लेंथेनाइड संकुचन कहलाती है। क्या कहलाती है लेंथेनाइड संकुचन। लेंथेनाइड संकुचन क्या होता है लेंथेनाइड तत्वों में परमाणु क्रमांक बढ़ने पर उनके परमाणु तथा आयनिक आकारों में होने वाली स्थिर कमी लेंथेनाइड संकुचन कहलाती है। फिर हमारे पास क्वेश्चन है, फिर इसका कारण क्या, श्रेणी में नाभिकीय आवेश बढ़ने पर एक डी इलेक्ट्रॉन व दूसरे डी इलेक्ट्रॉन के परीक्षण प्रभाव की तुलना में एक 4f इलेक्ट्रॉन दूसरे 4f इलेक्ट्रॉन पर परीक्षण प्रभाव कम होता है तथा एक कक्षों की आकृति इसके लिए क्या होती है अनुकूल नहीं है। अतः श्रेणी में बढ़ते हुए नाभिकीय आवेश क्या होता है, नाभिकीय आवेश के कारण परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ परमाणु आकार में क्या होती है नियमित कमी पाई जाती है। क्या पाई जाती है नियमित कमी। क्या होता है हमारे पास श्रेणी में नाभिकीय आवेश बढ़ने पर एक डी इलेक्ट्रॉन व दूसरे डी इलेक्ट्रॉन के परीक्षण प्रभाव की तुलना में एक 4f इलेक्ट्रॉन व दूसरे 4f इलेक्ट्रॉन क्या इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन सही से लिख देंगे इलेक्ट्रॉन पर परीक्षण प्रभाव कम होता है। एफ कक्षों की आकृति इसके लिए अनुकूल नहीं है। क्या होती है अनुकूल नहीं आता। श्रेणी में बढ़ते हुए नाभिकीय आवेश के कारण परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ परमाणु आकार में क्या होती है नियमित क्या हो जाती है कमी पाई जाती है। क्या पाई जाती है कमी पाई जाती है। ये क्या है लेंथेनाइड संकुचन है। अब हम समझेंगे इस क्वेश्चन को, क्या समझे लेंथेनाइड क्या है, उनके नाम लिखिए और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। लेंथेनाइड जो हमारे पास होते हैं उनके नाम लिखना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इनकी ऑक्सीकरण बल्कि इनकी ऑक्सीकरण अवस्थाओं को समझिए, ऑक्सीकरण अवस्था को समझना है। तो हमारे पास लेंथेनाइड क्या होता है लेंथेनाइड क्या होता है लेंथेनम यानी कि लेंथेनम का इसका परमाणु क्रमांक होता है 57 के बाद आने वाले 14 तत्व यानी कि 58 से सी से एलयू के तत्वों को लेंथेनाइड श्रेणी इन तत्वों को लेंथेनाइड कहा जाता है। अतः आवर्त सारणी के यफ ब्लॉक के तत्वों में लेंथेनाइड श्रेणी के तत्वों को लेंथेनाइड कहा जाता है। क्या होता है लेंथेनम के बाद आने वाले 14 तत्व ये होते हैं 14 तत्व के तत्वों को लेंथेनाइड श्रेणी इन तत्वों को लेंथेनाइड कहा जाता है। अतः आवर्त सारणी के यफ ब्लॉक के तत्वों में लेंथेनाइड श्रेणी के तत्वों को कहते हैं लेंथेनाइड कहा जाता है। अब इसका क्या लिख देंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख देंगे। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने लिखा, क्या लिखा, चूंकि अगर हम सी का लिखेंगे सी ने जेनान, यहाँ पर क्या है जेनान ये 4f2 5d06s2 हो जाएगा। फिर इसका लिखेंगे हम क्या लिखेंगे प्रेसिओडीनियम, क्या लिखेंगे प्रेसिओडीनियम यानी कि पीआर का। तो हमारे पास इसको हम यानी कि जेनान को क्या होता है हीलियम नियान, क्या होता है हमारे पास हीलियम नियान आर्गन क्रिप्टान जेनान, इसका नाम क्या होता है जेनान। क्या होता है जेनान। इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है हमारे पास 54 होता है। क्या होता है 54 को हमने इस प्रकार लिखा 54 और 2 कितना होता है 56 और 56 2 कितना हो जाएगा 56 और 2 कितना हो जाएगा 58 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 58। फिर इसी प्रकार 54 को हमने जिंकाते लिखा 54 के आगे लिख दिया 59। 54 3 कितना होता है एफ, क्या होता है यहाँ पर F3 यानी कि 54 और 2 कितना होगा 54 और 2 56 54 55 56 और 56 और 3 कितना हो जाएगा 59 हो जाएगा। इस प्रकार इसको लिख सकते हैं। फिर इसका एन डी का इस प्रकार लिख सकते हैं यानी कि बढ़ाते जाएंगे। इसको हम जुकातली लिखेंगे जेनान को क्या लिखेंगे जेनान को जुकातली में 58 होता है। फिर उसको आगे हम लिखते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे। फिर इसका लिखेंगे यानी कि एस एन का यानी कि सेमेरियम क्या एस एन का। फिर यू का इसका नाम क्या यूरोपियम इसका इस प्रकार लिख देंगे। फिर गेडीनियम इस प्रकार लिख देंगे। यहाँ पर टीवी इसको जेनान का बाकी बढ़ाता जाना है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना आता होगा आपको। फिर ये हो जाएगा क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। फिर इसका डी वाई का जेनान को लिखेंगे आगे बढ़ा देंगे। इसको कितना होता है जेनान की डी वाई का कितना होता है यहाँ पर 66
66 होता है, इसका 67 होता है, इस पर लिख देंगे। इसका 68 होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसका 69 होता है, इसका इस पर लिख देंगे। इसका 70 होता है, इस पर लिख देंगे। यहाँ पर ये एलयू को कितना 71 होता है, इसको इस पर लिख देंगे। फिर ऑक्सीकरण अवस्था है, यहाँ पर क्या होती है ऑक्सीकरण अवस्थाएं। लेंथेनाइट तथा परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था, क्या परिवर्ती इसकी एक्चुअल में नहीं होती पूरी। लेंथेनाइट क्या होता है, तत्व परमाणु ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, शो करते हैं। सभी लेंथेनाइट तत्वों की समान ऑक्सीकरण अवस्था +3 होती है। इसके अतिरिक्त कुछ तत्व 2+4 ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करते हैं, जो 2 तथा 4 इलेक्ट्रॉन त्याग कर स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास F0 F7 यानी कि 14 प्राप्त कर लेते हैं। सीरियम +4, यूरोपियम +2 एवं इटरबियम +3 ऑक्सीकरण क्या होता है ऑक्सीकरण। यहाँ पर स्थायी ऑक्सीकरण क्या है, ऑक्सीकरण अवस्थाओं को छोड़कर अन्य सभी 2+4 ऑक्सीकरण अवस्था जलीय विलयन में +3 ऑक्सीकरण अवस्था क्या +3 ऑक्सीकरण अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। क्या होती है ऑक्सीकरण अवस्था, लेंथेनाइड तथा परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। सभी लेंथेनाइड तत्वों की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +3 होती है। इसके अतिरिक्त कुछ तत्व 2+4 ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करते हैं, जो 2 तथा 4 इलेक्ट्रॉन त्याग कर स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास F0 F7 F14 प्राप्त कर लेती है। सीरियम +4, यूरोपियम +2 इटरबियम +3 ऑक्सीकरण अवस्था को छोड़कर अन्य सभी +2+4 ऑक्सीकरण अवस्था जलीय विलयन में +3 ऑक्सीकरण अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। क्या हो जाती है परिवर्तित हो जाती है। क्या इसकी ऑक्सीकरण अवस्था है। अब हम समझेंगे अगला क्वेश्चन, यानी कि यह ब्लॉक के तत्वों से आप क्या समझते हैं, इन तत्वों की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो क्या होता है हमारे पास यह फ्लैग तत्व, यानी कि आवर्त सारणी में दूसरे प्रकार के संकर्ण तत्व भी होते हैं। क्या होते हैं दूसरे प्रकार के तत्व होते हैं जो सामान्य संकर्ण तत्वों से भिन्न हैं। क्या है भिन्न है, तथा जिनके बाह्यतम 3 कोण आंशिक रूप से भरे होते हैं। क्या होते हैं 3 कोण आंशिक रूप से पार्शली भरे हुए होते हैं, जिन्हें आंतरिक संकरण तत्व या यह फ्लैग के तत्व कहते हैं। क्या होता है हमारे पास आवर्त सारणी में दूसरे प्रकार के संकरण तत्व भी होते हैं जो सामान्य संकरण तत्वों से भिन्न होते हैं, तथा जिनके बाह्यतम 3 कोण आंशिक रूप से भरे होते हैं, जिन्हें आंतरिक संकरण तत्व या यह फ्लैग के तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं आंतरिक संकरण तत्व या यह फ्लैग के तत्व। इसकी विशेषताएं देखेंगे हम। इसकी विशेषताएं हमारे पास क्या होंगी, विशेषताएं। पहला हमारे पास विशेषता इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, इनके बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास N-2 F0 से 14 N-7 D07 NH2 होता है। क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक में इनके बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास N-2 F0 से 14 N-7 D07 NH2 होता है। फिर संयोजकता हमारे पास क्या होती है, ये तत्व परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। इनकी सामान्य संयोजकता कितनी होती है 3 होती है। कितनी होती है 3। फिर धात्विक गुण, इस ब्लॉक के सभी तत्व धातु हैं। क्या होती है इस ब्लॉक के जो तत्व हैं वहाँ पर क्या सभी धातु हैं। फिर संकर आयन बनाने की प्रवृत्ति क्या होती है हमारे पास, संकर आयन बनाने की प्रवृत्ति। आयुग्मित डी इलेक्ट्रॉन, क्या आयुग्मित डी इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण ये तत्व संकर आयन बनाते हैं। क्या बनाते हैं आयुग्मित डी इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण ये तत्व संकर आयन बनाते हैं। क्या बनाते हैं संकर आयन बनाते हैं। ये क्या इसकी विशेषता है, क्या चौथी विशेषता है यहाँ पर। चौथी विशेषता, पहली विशेषता हमारे पास क्या होती है इलेक्ट्रॉनिक, इनके बाह्यतम कोश का क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास N-2 F0 से 14 N-7 D07 NH2 होता है। संयोजकता ये तत्व परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। इनकी सामान्य संयोजकता कितनी होती है 3 होती है। कितनी होती है 3। धात्विक गुण कहते हैं सभी तत्व धातु हैं। मेटल यानी संकर आयन बनाने की प्रवृत्ति, आयुग्मित इलेक्ट्रॉन डी इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण ये तत्व क्या बनाते हैं संकर आयन बनाते हैं। क्या बनाते हैं संकर आयन बनाते हैं। क्या विशेषता है।